अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम मोहतशम सामिउन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईदी मीडिया के ज़रिए से हफ्तावार प्रोग्राम फ़ाहम दीन के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज गुफ्तगू का मौजू सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सी पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 33 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो ज़ात जो सच्चाई को लेकर आई और वो ज़ात जिसने सबसे पहले उस सच्चाई की तस्दीक की, यही लोग मुत्तकीन हैं। इस आयत की तफसीर करते हुए हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो ज़ात जो सच्चाई को लेकर आई, उससे मुराद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात हैं। और जिसने उस सच्चाई की सबसे पहले तस्दीक की, उससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जो शख्सियत सबसे ज़्यादा इल्म वाली थी, जो सबसे बड़े आलिम थे, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर के सहाबा में जो सबसे ज़्यादा बहादुर थे, शुजा थे, वह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर के सहाबा में नेकी के मामले में हर काम में सबसे आगे बढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौके पर सहाबा किराम को हुक्म दिया, आओ सहाबी अल्लाह के रास्ते में सदका करो। मेरे पास बहुत माल था। मैंने दिल में सोचा कि अबू बकर नेकी के हर मामले में हमसे आगे बढ़ जाते हैं। आज मेरे पास मौका है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करके अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। मैं घर में गया, घर का सारा सामान इकट्ठा किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा और आधा हजूर की बारगाह में लेकर आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? मैंने अर्ज़ किया, आका आधा लेकर आया हूँ, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा है। इतने में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अब घर का सारा सामान उठाकर हजूर के कदमों पे निछावर कर दिया। अब ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो माल सैयदना फ़ारूक़ आज़म का ज़्यादा था और ज़ाहिरी तौर पर माल अबू बकर का कम था। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने का अंदाज ही बदल दिया। ये नहीं फरमाया कौन कितना लेकर आया है। मेरे आका ने फरमाया कि उमर बता, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? और उन्होंने अर्ज किया, आका आधा छोड़ के आया हूं। इतने में सिद्दीक़ अकबर जब हजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अबक़ैता लिअहलिका या अबा बकर, अबू बकर ये बता घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल में से तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। अब ये उनकी सखावत का आलम है
और सैयदना फरूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दिल में कहा खुदा की इज्जत की कसम, अगर पूरी जिंदगी हम कोशिश करते रहें कि अबू बकर से आगे बढ़ने की, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अबू बकर से नेकी में हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। अब यहां अल्लाह ताला ने उनकी सखावत को कुरान पाक में जिक्र फरमाया, वसयुजन्नबुहल अतक़ा, यहां भी उनके तकवे का जिक्र था, यही लोग मुत्तकी हैं। और एक जगह पे फरमाया वसयुजन्नबुहल अतक़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वलसौफ यरदा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये आयात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई, जिस मौके पर उन्होंने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भारी कीमत पे खरीद कर आजाद किया। और उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनकी शान में यह आयात को नाजिल फरमाया और मुशरिकीन मक्का ने कहा कि शायद बिलाल का अबू बकर पर कोई एहसान होगा, इतना भारी कीमत पर खरीद कर आजाद किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के आयात नाजिल फरमाई, वसयुजन्नबुहल अतक़ा, अन करीब हम उसको जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल, अपने नफ्स को, बातिन को साफ करने के लिए, पाक करने के लिए खर्च करता है। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, हजरत बिलाल को भारी कीमत पर खरीदा, आजाद कर दिया। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि शायद अबू बकर पर बिलाल का कोई एहसान होगा, इतना भारी कीमत खर्च करके आजाद किया है। मेरे रब ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, हमारे अबू बकर पर किसी का कोई एहसान नहीं था। एहसान नहीं था तो फिर भारी कीमत पर क्यों खरीद कर आजाद किया गया? इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला, ये सब कुछ अबू बकर अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे थे, अपने रब की रजा को तलाश कर रहे थे। क्या रब अबू बकर का रब अबू बकर से राजी हुआ या ना हुआ? कुरान ने कहा वलसौफ यरदा, अन करीब अबू बकर का रब उससे राजी हो जाएगा। अब यहां उनकी सखावत को भी देखें, अबू बकर का माल खर्च हुआ है तो इस्लाम पे खर्च हुआ है, हजूर पर खर्च हुआ है और गुरबा और मसाकिन पे खर्च हुआ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इज्तिमा में यह इरशाद फरमाया है कि माल के एतबार से और जाती खिदमत के लिहाज से जितना अबू बकर ने मेरी खिदमत की है और इतना कोई और खिदमत नहीं कर सका। और अदब का मामला आ जाए, अदब को देखना हो तो मस्जिद नबी शरीफ की उस नमाज को देख लो। बुखारी के अंदर हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले का झगड़ा चुकाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। नमाज का वक्त हो गया और हजूर तशरीफ नहीं ले आए। हजरत बिलाल ने अजान कही और हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिद्दीक अकबर से अर्ज की कि हजूर तशरीफ नहीं ले आए और मुसल्ले पे खड़े होकर आप नमाज पढ़ा दें। अब यहां यह भी ज़हन में रखें, अब सहाबा किराम ने जिस शख्सियत का इमामत के लिए इंतखाब किया है वह हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और दौरान नमाज मेरे आका तशरीफ लाते हैं। यह मेरी और आपकी नमाज नहीं, यह अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की नमाज है, जहां गैर का ख्याल आना ही महाल है। दौरान नमाज जब मेरे आका तशरीफ लाए, सहाबा किराम को पता चला हजूर तशरीफ ला चुके हैं, सहाबा ने हाथों पे हाथ मारा ताकि अबू बकर को पता चल जाए कि हजूर तशरीफ ला चुके हैं। हदीस पाक में है कि सहाबा किराम ने हाथों पे हाथ मारा और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे गैर की तरफ ख्याल जाता ही नहीं था। और जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवज्जो ना की तो साहबा ने जोर से हाथों पे हाथ मारा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा हजूर तशरीफ ला चुके हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे हटने लगे तो मेरे आका ने इशारा फरमाया, अबू बकर तू मुसल्ले पे खड़ा रहे, आज मुस्तफा का जी चाहता है कि तेरे पीछे नमाज पढ़े। कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदब पर हालत नमाज में अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की कि मौला तेरा लाख शुक्र है कि तेरे मुस्तफा ने मुझे इस काबिल समझा है
और इसके बावजूद मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे मुड़ के आ गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, नमाज को मुकम्मल फरमाया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था मुसल्ले पे खड़े रहो और मेरे हुक्म के बावजूद तुम पीछे क्यों हटे? और सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बान जाएं, कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, कैसा अदब था। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर, लेकिन अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की क्या मजाल, हजूर पुश्त के पीछे हूं, वो आगे खड़ा हो, इस तरह अबू बकर की नमाज नहीं हो सकती। ये उनका अदब है। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अकीदत है, जो मोहब्बत है, ये इस्लाम की तारीख में पहले खतीब हैं हजूर के बाद जिन्होंने तौहीद और रिसालत पर एक वलवला अंगेज तकरीर की। मुसलमानों की तादाद 38 है। हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका हम छुप कर नमाज पढ़ते हैं। आज हरम सहन के अंदर जाकर वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का पैगाम पहुंचाएंगे। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा शरीफ के साए में खड़े होकर मुशरिकीन मक्का की मौजूदगी में और तौहीद और रिसालत पर एक वलवला अंगेज तकरीर की। और कुफार मक्का ने जब देखा आप पर टूट पड़े, इतना मारा, इतना मारा, आपका चेहरा मुबारक सूज गया, पहचाना नहीं जा सकता था। और आपके कबीले के लोग आए और आपको उठाकर घर ले गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वापस काबा शरीफ में आए और मुशरिकीन मक्का से कहा, अगर अबू बकर मर गया, विसाल हो गया उनका, तो हम उतबा से इसका बदला जरूर लेंगे। कबीले के लोग आपके पास रहे, शाम तक आपने आंख नहीं खोली। जब शाम हुई तो आपने चश्मान मुकद्दस खोली और जो जुमला अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान पर सबसे पहले निकला और वो ये था कि बताओ मेरा मुस्तफा कहां है और किस हालत में है। अबू बकर के कबीले के लोगों ने आपको बुरा भला कहा, अबू बकर तो अपनी जान की फिक्र कर, जिस मोहम्मद की वजह से तेरी ये हालत हुई है। फिर उसी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बात करता है। कुर्बान जो सिद्दीक अकबर के इश्क पर, मोहब्बत पर अपने कबीले के लोगों को कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू बकर को उस वक्त तक चैन नहीं मिल सकता जब तक अपने महबूब की खैरियत दराफ्त ना कर ले। आपके कबीले के लोग छोड़ के चले गए। आपकी वालदा खड़ी थी और वह अपनी वालदा से कहा कि जाओ उम्मे जमील के पास, उससे पूछ कर आओ मेरे मुस्तफ़ा कहाँ हैं, किस हालत में हैं। उम्मे जमील से सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा थी, इस्लाम ला चुकी थी। अब हजरत सिद्दीक अकबर की वालदा उनके पास गई, वो खुद चलकर अबू बकर के पास आ गई। सिद्दीक अकबर ने चश्मान मुकद्दस फिर खोली, कहा कि उम्मे जमील बता मेरा मुस्तफ़ा कहाँ है, किस हालत में है। उम्मे जमील ने इशारा किया, तेरी मां साथ खड़ी है, अगर मैंने बता दिया तो राज इफ्शा हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगरचे मेरी मां इस वक्त काफरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे मुस्तफ़ा का राज इफ्शा नहीं करेगी। कहा कि अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दार अरका में खैरियत और आफियत के साथ मौजूद हैं। अबू बकर ने कहा कि जब तक अपनी सर की आंखों से मैं अपने महबूब को ना देख लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। मां ने सहारा दिया। अब अबू बकर को लेकर दार अरकम में पहुंचे। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार को देखा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक अकबर से लिपट गए। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, आका इसकी तो कोई परवाह नहीं, जितना मुझ पर जुल्म हुआ है, लेकिन ये मां है, काफरा होकर मेरी खिदमत कर रही है। अगर आप इनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, अल्लाह इनको इस्लाम की दौलत अता फरमा देगा। मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, फौरन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुई। इस वाक़े से हजूर के साथ उनको जो मोहब्बत थी उसका पता चलता है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जब हजूर नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहे थे, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को अपना मुसल्ला अता फरमाया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस से पाक है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को पढ़ाई हैं। उन 17 में से एक नमाज का जिक्र करते हैं
वहां देखें सहाबा का इश्क कैसा था, हजूर से मोहब्बत कैसी थी, और वो जो मुक्तदी थे उनका इश्क कैसा था, जो उनका इमाम था उनका इश्क कैसा था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इफाका महसूस किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा मैं देखूं तो सही मेरे सहाबा मेरे मुकर्रर किए हुए इमाम के पीछे किस तरह नमाज अदा कर रहे हैं। और हजूर के सहाबा फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हुजरे से खिड़की से पर्दा को हटाया, और हदीस के रावी फरमाते हैं हमने देखा कि हजूर का चेहरा ऐसा था जैसे कुरान खुल गया हो। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर बंदा नमाज पढ़ रहा हो, हालत नमाज में उसका चेहरा किबले की तरफ होता है, और चेहरा किबले की तरफ हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा पाक बंदे के बाएं कंधे की तरफ हो जाता है। और जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया, वहां इश्क और अकल के दरमियान कशमकश शुरू हुई। अकल बोली सहाबियों काबा उधर है, इश्क बोला काबा उधर है तो काबे का काबा इधर है। अकल बोली काबे से मुंह फेरोगे नमाजें कजा करनी पड़ेंगी, इश्क बोला नमाजें जो कजा हों फिर अदा हों, निगाहों की कजाएं कब अदा हों। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चेहरे अनवर निकाला और अपने हुजरे से पर्दे से, तो सहाबा फरमाते हैं सहाबा की गर्दनें जो मुक्तदी थी उनके चेहरे भी हजूर की तरफ हो गए, और इमाम जो थे उनका चेहरा भी काबे से हटकर हजूर की तरफ हो गए। सरकार ने तबस्सुम फरमाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराकर और अपने पर्दे को नीचे गिरा दिया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतमईन हो गए सहाबा से, मेरे मुकर्रर के हुए इमाम के पीछे वो किस तरह नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये सहाबा का इश्क था। अब लोग कहते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सहाबा किराम हालत नमाज में हजूर की तरफ देखा होगा, क्या हजूर का ख्याल आया होगा या नहीं आया होगा? जरूर आया होगा। सहाबा तो फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ऐसा था, 3 दिन हो गए थे सहाबा किराम की निगाहें रुख मुस्तफा को तरस रही थी। जैसे ही सरकार ने चेहरे अनवर को निकाला, सहाबा की गर्दनें भी उधर मुड़ गई, इमाम का चेहरा भी उस तरफ मुड़ गया, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं है बल्कि नमाज जुड़ जाती है। सहाबा नमाज खुदा की पढ़ते थे, चेहरा मुस्तफा का देखते थे। यही वजह है अल्लामा इकबाल ने हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु की अजान का जिक्र करते हुए फरमाया, अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उनके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अब आखिर में यह अर्ज करते हैं कि अबू बकर ने यह सब कुछ किया है, जान भी कुर्बान कर दी, माल भी कुर्बान कर दिया, हजूर के लिए इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अबू बकर को सिला क्या मिलता है? अगर सिले की बात करनी हो तो कई पहलू हैं, हर पहलू के कई गोशे हैं। और आखिरी बात अर्ज करते हैं कि अबू बकर को सिला क्या मिलता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त जब करीब आया तो आपने सहाबा किराम से फरमाया कि मैं हजूर के साथ रहा, सफर में साथ था, हजर में साथ था, गार में साथ था, अब जी चाहता है मजार में भी साथ रहूं, लेकिन मालूम नहीं मुस्तफा मुझे अपने पहलू में लिटाएं या ना लिटाएं। तुम यूं करना, जब मेरा दम निकल जाए जनाजा पढ़कर चारपाई उठाकर दरे मुस्तफा पे ले जाना, वहां जाकर अर्ज करना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यार गार आया है। अगर दरवाजा खोल जाए, हजूर इजाजत दे दें तो हजूर के कदमों में लिटा देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। सहाबा किराम ने नमाज जनाजा पढ़ी। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा उठाया और आकर हजूर की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यार गार आया है,
आपके कदमों में लेटने की इजाजत मांग रहा है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे ही सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार आया है, खुद ब खुद दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, उसिलुल हबीब इलल हबीब। अब सहाबा किराम का अकीदा भी देखें कि हजूर के बारे में उनका क्या अकीदा था। उन लोगों का अकीदा गलत है, सहाबा के अकीदे के खिलाफ है, जो कहते हैं नबी मर गए हैं, माज़अल्लाह खत्म हो गए। अगर नबी खत्म हो गए थे, सिद्दीक अकबर ने वसीयत की थी, मेरा जनाजा उठाकर हजूर की बारगाह में ले जाना, वहां अर्ज करना, अंदर से जवाब है तो मुझे दफन करना। सिद्दीक अकबर ने वसीयत कर दी थी। तो सहाबा किराम, अगर उनका अकीदा होता हजूर मर गए हैं, माज़अल्लाह खत्म हो गए हैं, सिद्दीक अकबर का जनाजा उठाकर हजूर की बारगाह में ना ले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का वही अकीदा है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा था, हजूर के तमाम सहाबा का अकीदा था। सिद्दीक अकबर ने मेरे मुस्तफा के दामन को ऐसा थामा है, न सफर में छोड़ा है, न हजर में छोड़ा है, न गार में छोड़ा है, ना मजार में छोड़ा है। यह संगत सिर्फ मजार तक साथ नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मेरा मजार खुलेगा, मेरे मजार के बाद अबू बकर का मजार खुलेगा। नबियों में सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा, उम्मतियों में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले अबू बकर सिद्दीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरजात को बुलंद फरमाए, हम सब को उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।